शुरू कर रहे हैं एक और बड़ी खबर का। राजस्थान के 2 दिवसीय दौरे पर प्रदेश प्रभारी अजय माकन हैं और कांग्रेस समेत निर्दलीय विधायकों से इस दौरान अजय माकन चर्चा करेंगे। दौरे के पहले दिन 12 जिलों के विधायकों से 1-to-1 चर्चा होगी और उसके बाद बाकी विधायकों से भी मिलने का ऐसा ही समय है। राजस्थान के 2 दिवसीय दौरे पर जब अजय माकन हैं तो सिलसिलेवार तरीके से विधायकों से मुलाकात उनकी होनी है। कांग्रेस समेत निर्दलीय विधायकों से भी चर्चा करेंगे। दौरे के पहले दिन 12 जिलों के विधायकों से 1-to-1 चर्चा की जाएगी। जयपुर, झुंझुनू, सीकर, करौली, दौसा, अलवर, धौलपुर और भरतपुर, सवाई माधोपुर, कोटा, बारां के विधायक इस दौरान चर्चा में शामिल होंगे। इन सभी विधायकों से, इन इलाकों के विधायकों से इस दौरान प्रदेश प्रभारी अजय माकन चर्चा करेंगे। और हमारे संवाददाता बसंत पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जरा उनका रुख कर लेते हैं। बसंत, अभी तक क्या इस पर जानकारी है? बैठकों का सिलसिला शुरू होने जा रहा है, लेकिन उससे पहले आज मुख्यमंत्री के द्वारा भी एक रिव्यू मीटिंग की जा रही है और उसमें यह कोशिश होगी कि घोषणा पत्र में जो वादे किए गए थे, कितने वादे पूरे हुए, किस मंत्री के द्वारा कितने काम किए गए, किसकी परफॉर्मेंस कैसी है, उसके आधार पर एक रिपोर्ट भी तैयार की जानी है। लेकिन उसके बाद प्रदेश प्रभारी की बैठक। बिल्कुल, देखिए, निश्चित तौर पर विधायकों के परफॉर्मेंस का एक रिपोर्ट कार्ड भी तैयार किया जा रहा है, क्योंकि लगातार जिस तरह अजय माकन का दौरा देखने को मिला बीते दिनों, वेणुगोपाल और खुद अजय माकन जो है जयपुर के दौरे पर रहे थे और विधायकों के साथ चर्चा की थी। आज भी जो है 10 बजे से रायशुमारी चलेगी, जिसमें 12 जिलों के जो विधायक हैं उनको शामिल किया गया है। शुरुआत में जयपुर के, फिर उसके बाद सीकर, झुंझुनू, करौली, धौलपुर, भरतपुर, दौसा, कोटा, बारां, इनके विधायकों के साथ चर्चा की जाएगी। 2 दिन तक जो है विधायकों के साथ चर्चा की जाएगी, जिसमें जो है निर्दलीय विधायक है वो भी शामिल होंगे, क्योंकि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर लगातार मनमुटाव देखने को मिला था और ये मनमुटाव जो है बीते 10 महीने से देखने को मिला था, जब पायलट गुट की ओर से बगावत कर दी गई थी और गुरुग्राम में जो है जो डटे हुए थे और आलाकमान से वार्ता के बाद हालांकि स्थिति पटरी पर आ गई थी। लेकिन 10 महीना बीत जाने के बाद जिस तरह आरोप प्रत्यारोप का दौर देखने को मिला, पायलट गुट के विधायक जो है लगातार जो है अपनी सरकार पर आरोप लगाने में लगे, चाहे वो वेद प्रकाश सोलंकी हो, चाहे दीपेंद्र सिंह शेखावत हो। तो ऐसे में कहीं ना कहीं खुद जो सचिन पायलट है वो कल देर रात को दिल्ली पहुंचे थे, वहां अजय माकन से भी बातचीत की थी और 2 दिन तक जो है दिल्ली में ही मौजूद रहेंगे सचिन पायलट। और माना जा रहा है कि जो है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी का भी दिल्ली दौरा हो सकता है, क्योंकि 2 दिन तक जिस तरह रिपोर्ट कार्ड तैयार की जाएगी, 1-to-1 विधायकों के साथ चर्चा की जाएगी, उसकी एक रिपोर्ट जो है आलाकमान को सौंपी जाएगी। माना यह जा रहा है कि अगस्त तक जो है मंत्रिमंडल में फेरबदल हो सकता है। कई जो मंत्री हैं उनके पद में कटौती भी की जा सकती है, कईयों के पद छीने भी जा सकते हैं। हालांकि अब क्योंकि 1-to-1 जो है अजय माकन जो है विधायकों के साथ चर्चा करेंगे, कितना काम उनकी ओर से किया गया है और किस तरह की जो है विवादास्पद रहा, इसको लेकर एक रिपोर्ट कार्ड तैयार किया जाएगा और रिपोर्ट कार्ड जो है आलाकमान को सौंपा जाएगा। कई मायनों में ये अहम 2 दिन रह सकते हैं, क्योंकि हर जिस तरह कई मंत्रियों के नाम जो है सामने आए थे कि इनको पद से हटाया जा सकता है, उसके बाद मुख्यमंत्री आवास का दौरा भी उनकी ओर से किया गया और निर्दलीय भी कहीं ना कहीं बीते दिनों देखने को मिला, कहीं ना कहीं बगावत पे उतर गए। तो अब इस स्थिति को संभालने के लिए अजय माकन खुद जयपुर आए हैं। देर रात को जयपुर पहुंचे थे, जहां पीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा उनको रिसीव करने पहुंचे थे और अब 10 बजे जिस तरह रायशुमारी होगी, 1-to-1 जो है विधायकों के साथ चर्चा की जाएगी और एक रिपोर्ट कार्ड तैयार किया जाएगा। रिपोर्ट कार्ड को जो है आलाकमान को सौंपा जाएगा। उसके बाद माना यह जा सकता है कि अगस्त तक मंत्रिमंडल में फेरबदल देखने को मिल सकता है। जी। लेकिन इसमें बसंत पांडे क्या और चीजें शामिल हो सकती हैं, क्योंकि 1-to-1 चर्चा तो की जानी है, इसमें कांग्रेस पार्टी के भी विधायक होने हैं और निर्दलीय विधायक इसमें शामिल होंगे, लेकिन इस चर्चा के दौरान बात क्या होगी इस पर कुछ अभी तक साफ हो पा रहा है? क्या आधार होगा, किन मुद्दों को लेकर के ये चर्चा की जानी है? देखिए, जो विधायक हैं उनके द्वारा कितना काम किया गया है, कितनी या किन विधायकों की जो है जनता के द्वारा आलोचना की गई है, उसका एक रिपोर्ट कार्ड तैयार किया जाएगा और रिपोर्ट कार्ड को ही आलाकमान को सौंपा जाएगा। क्योंकि मंत्रिमंडल विस्तार और नियुक्ति की मांग को लेकर लगातार जो है विधायकों की ओर से मुख्यमंत्री और आलाकमान को भी पत्र लिखा जा रहा था और लगातार मांग की जा रही थी, चाहे वो पायलट गुट के हो, उनकी ओर से भी जो है आलाकमान से जो है वार्ता की बात कही जा रही थी और खुद सचिन पायलट भी लगातार आलाकमान से मांग करने में लगे थे कि बीते दिनों जिस तरह का आश्वासन उनकी ओर से किया गया था
उन आश्वासनों को पूरा किया जाए, जो वादे उनकी ओर से आला कमान की ओर से किए गए थे उनको पूरा किया जाए। हालांकि जिस तरह अब रुख देखने को मिला, अजय माकन दौरे पे आए हैं और बीते दिनों वेणुगोपाल भी जो है यहाँ पे पहुंचे थे, विधायकों के साथ चर्चा की थी पीसीसी कार्यालय में, तो संकेत तो मिल गए हैं कि अगस्त तक जो है मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा, क्योंकि आज 1-to-1 चर्चा है। 1-to-1 में उनका रिपोर्ट कार्ड तैयार किया जाएगा, किस तरह उनकी ओर से काम किया गया और किन किन विधायकों की जो है आलोचना जनता की ओर से की गई। इसका एक रिपोर्ट कार्ड तैयार करने के बाद 2 दिन के दौरे के बाद जो है सीधे यहाँ से जो अजय माकन है वो दिल्ली जाएंगे, आला कमान को इसकी रिपोर्ट सौंपेंगे। उसके बाद जो है चर्चा की जाएगी किसको मंत्रिमंडल में शामिल करना है, किसको राज्य मंत्री का दर्जा देना है, किसको संसदीय सचिव बनाना है। तो पूरा जो है रिपोर्ट कार्ड तैयार करने के बाद आला कमान की ओर से इसके लिए निर्णय लिया जाएगा। अभी बसंत, हम क्योंकि इससे पहले जब दोनों बड़े नेता केसी वेणुगोपाल और अजय माकन जब जयपुर पहुंचे थे, कुछ ही घंटे के लिए बेशक वो पहुंचे थे, लेकिन उस वक्त ये चर्चा चल रही थी कि ब्लूप्रिंट तैयार हो चुका है, आलाकमान की तरफ से चेहरों को साफ किया जा चुका है। लेकिन अब जब दोबारा से विधायकों के साथ चर्चा की जा रही है तो ये लग रहा है कि अभी तो उस पर काम हो रहा है। तो अब ये माना जाए कि ब्लूप्रिंट तैयार है या आगे फाइनल टच देने की कोशिश है? देखिए, फाइनल टच तो जो है आला कमान की ओर से दिया जाएगा, क्योंकि हर विधायक चाह रहा था कि आला कमान उनकी बात सुने और इसकी जिम्मेदारी अजय माकन को सौंपी गई और उसे बखूबी निभाते हुए अजय माकन आज 1-to-1 जो विधायकों के साथ चर्चा करेंगे, विधायकों की क्या राय है, विधायक क्या कुछ कहना चाहते हैं, वो संदेश जो है आला कमान को जो है अजय माकन पहुंचाएंगे। क्योंकि विवाद तो चाहे वो निर्दलीय हो चाहे पायलट गुट का, हर कोई बीते दिनों लगातार आरोप लगाने में लगा था अपनी सरकार पे कि उनकी सुनवाई नहीं हो रही है, उनके कार्यकर्ताओं के कार्यों को पूरा नहीं किया जा रहा है, आला कमान भी जो है मुलाकात का समय नहीं दे रहा है। इन तमाम मुद्दों को लेकर जो है अजय माकन आज 1-to-1 चर्चा करेंगे और किन किन विधायकों ने कितना कितना काम किया है उसके कार्य का ब्यौरा भी जो है तैयार किया जाएगा और आला कमान को सौंपा जाएगा। इसके बाद अंतिम निर्णय आला कमान की ओर से लिया जाएगा और किस किस को मंत्रिमंडल में शामिल करना है, किसको राज्य मंत्री का दर्जा देना है और किसको संसदीय सचिव में शामिल करना है, इसका फैसला आला कमान की ओर से किया जाएगा। लेकिन आज सुबह 10 बजे से जिस तरह 1-to-1 विधायकों के साथ चर्चा की जाएगी, उसके बाद रिपोर्ट कार्ड भी हाथों हाथ तैयार किया जाएगा और 2 दिन जो है रिपोर्ट कार्ड तैयार करने के बाद इसकी कॉपी आला कमान को सौंपी जाएगी। बसंत, इसमें एक चीज और भी है, इन दिनों एक वीडियो बहुत तेजी के साथ वायरल हुआ गोविंद सिंह डोटासरा का, जिसमें वो बहुत कुछ कहते हुए साफ नजर आते हैं। वो कहते हैं कि कुछ ही दिन बचे हैं, तो ये भी संभव है कि जो कैबिनेट के अभी बड़े दिग्गज नेता हैं उनको भी साइडलाइन किया जा सकता है। अगला जो मंत्रिमंडल तैयार होगा तो उसके अंदर कुछ और नए चेहरों को और जो मौजूदा वक्त के चेहरे हैं उनको ड्रॉप आउट किया जा सकता है। बिल्कुल, देखिए कई जो चेहरे हैं उनको जो है साइडलाइन भी किया जा सकता है, क्योंकि उनका जो जिस तरह की विरोध बीते दिनों देखने को मिला था, जनता भी कहीं ना कहीं उन मंत्रियों पे आरोप लगाने में लगी थी, जिसके बाद कह सकते हैं कि आला कमान की ओर से उन पर भी एक्शन लिया जा सकता है। हालांकि जिस तरह गोविंद सिंह डोटासरा जो कि पीसीसी चीफ है और शिक्षा मंत्री भी है, उनका भी एक जो है वीडियो वायरल हुआ था, उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि 2-3 दिन हूँ, जितना काम करवाना है करवा लीजिए। तो संकेत तो उनकी ओर से साफ दे दिए गए हैं कि उनको शिक्षा मंत्री पद से हटाया जा सकता है। उनके संकेत भी खुद पीसीसी गोविंद सिंह डोटासरा ने दिए हैं, लेकिन अभी भी जो है फैसला आला कमान की ओर से लिया नहीं गया है। लेकिन कह सकते हैं कि बड़ा फेरबदल यहां देखने को मिल सकता है। राजस्थान में कई नए चेहरों को शामिल किया जा सकता है मंत्रिमंडल में और जो पुराने चेहरे हैं उनको नई जिम्मेदारी भी जो है मंत्रिमंडल में दी जा सकती है। जी ठीक है, इसमें कुछ नए चेहरों को भी जोड़ा जा सकता है और कुछ मौजूदा वक्त के चेहरे, बड़े चेहरे, उनको अलग भी किया जा सकता है। लेकिन इसमें एक चीज और भी है बसंत, कि मौजूदा वक्त में जो अभी अलग अलग विधायकों के गुटों के साथ जो चर्चा की जानी है, इसमें आप यहाँ पर 2 चरणों के अंदर बातचीत होनी है, चर्चा होनी है। तो पहले चरण में तो शुरुआत होगी, उसके बाद जो बाकी के जिले हैं, ऐसा लगता है कि उसमें सचिन पायलट खेमे के भी लोग होंगे, तो उनसे जब चर्चा होगी तो शायद अपने दर्द को, अपनी बातों को रख सकेंगे वो। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर, हालांकि कल भी कुछ विधायकों ने पीसीसी गोविंद सिंह डोटासरा से मुलाकात की थी और आपने जो चर्चा की थी और आज ये अब जिस तरह 2 दिन तक जो है रायशुमारी चलेगी, 1-to-1 चलेगा, उसमें कहीं ना कहीं अपना दर्द भी जो है पायलट गुट के विधायक जो है आला कमान यानी कि जो प्रभारी है अजय माकन, उनके सामने रख सकते हैं। क्योंकि जो पायलट गुट खेमे के विधायक थे वो लगातार आला कमान को पत्र लिख रहे थे, अपनी समस्याओं से अवगत करा रहे थे और साफ तौर पर बीते दिनों जिस तरह पायलट गुट के जो विधायक है वेद प्रकाश सोलंकी, उन्होंने भी साफ तौर पर कहा था कि आला कमान को पत्र लिखा गया है, मिलने का समय मांगा गया है, क्योंकि उनके कार्यकर्ताओं की सुनवाई नहीं हो रही है, उनके काम पूरे नहीं हो रहे हैं। ऐसे में कार्यकर्ता जब तक नाखुश रहेंगे तो उनके कामों को लेकर आला कमान को पत्र लिखा गया है। ऐसे में कह सकते हैं कि आज अपनी जो पीड़ा है वो अजय माकन के सामने, जिस तरह 2 दिन रायशुमारी चलेगी, तो अपनी पीड़ा जो है आला कमान के सामने रख सकते हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया बसंत इस पर जानकारी देने के लिए। आगे भी